चेन्नई सुपर किंग एक अलग ही एनर्जी लेके आती है आईपीएल में, इसीलिए तो इनके स्वैग के साथ पूरी 5 ट्रॉफी है। और वैसे भी जब तक एमएसडी है, जब तक सीएसके है तो एमएसडी है, और जब तक एमएसडी रहेंगे, जब तक येलो आर्मी पूरे स्टेडियम में छाई रहेगी। इसीलिए हम बात करेंगे आज चेन्नई सुपर किंग की स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में। वैसे जो हमने सीएसके की प्लेइंग 11 देखी थी, उसे हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, लेकिन कुछ टीमें हैं जिनके पीछे इतना गुद्दा है कि उन्हें हरा ही देते हैं, जैसे एमआई, आरसीबी और केकेआर। इसीलिए इनके खिलाफ जो इनकी स्ट्रेंथ है, या फिर तुम इनकी स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट बोल दो, के बारे में बात करते हैं। पहले वैसे बात की जाए सीएसके के बारे में, तो सीएसके के पास एक मेन हथियार है, वो है उनके स्पिनर। उनकी जो स्ट्रेंथ होगी इसमें, क्योंकि चेपौक के स्टेडियम में सारे स्पिनर जितने भी होते हैं कमाल करके दिखाते हैं, इसलिए उन्होंने अश्विन पे इतना ज्यादा भरोसा किया इस बार। अश्विन 2015 में इससे पहले सीएसके के पास थे, उसके बाद ये राजस्थान गए, पंजाब गए और दिल्ली भी गए, लेकिन इनका मन नहीं लगा, वापस घूम फिर के आगे सीएसके के पास, और हमने रख भी लिया इनको कि चलो आ जाओ तुम। और तुम्हें पता ही होगा कि चेपौक के स्टेडियम में जो स्पिनरों का जलवा होता है, सामने वाली टीम के जितने भी प्लेयर है जो खेल रहे हैं, उनका हलवा निकल जाता है। अश्विन भाई ने 212 मैच खेले आईपीएल में पूरे, और ये आईपीएल के 5वें ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं, और 182 के करीब इन्होंने विकेट लिए आईपीएल में। ऊपर से देखा जाए तो ये जब 2015 तक सीएसके के साथ थे तो इन्होंने इतने ज्यादा विकेट किए। इन्होंने अपना आधे से ज्यादा सीजन ना सीएसके के साथ खेला है, पूरे 92 से 95 मैच, और विकेट भी लिए इन्होंने अच्छे 50 विकेट तो चेपौक में ही लिए। इसीलिए मेरे को जहां तक लगता है ये बहुत भारी पड़ेंगे चेपौक के लिए। अब सीएसके आधे से ज्यादा मैच अपना होम ग्राउंड में खेलती है चेपौक में, तो वहां पर जरूरी था कि कोई स्पिनर पावर हो जो मिडल ऑर्डर की बॉलिंग में संभाल ले सब कुछ। वहीं सीएसके के लिए हमारे दूसरे स्पिनर जो जडेजा हैं, इन दोनों की जोड़ी जय और वीरू की तरह है। इन्होंने पूरे 160 विकेट लिए हैं चेन्नई में, जब से खेल रहे हैं, जब से इन्होंने 160 विकेट ले लिए पूरे, और चेपौक में तो सबसे ज्यादा विकेट लिए इन्होंने, क्योंकि खेलते ही ज्यादा वहां है। और जडेजा को मैं एक चीज के लिए मानता हूँ कि ये जब भी आते हैं बॉलिंग करवाने, तो 4 ओवर में से 6 की इनकी इकोनॉमी है। तुम सोच लो कि 4 ओवर में रन कितने देते होंगे। इस बंदे से रन लेना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ये आते हैं तो इसका मतलब समझ लो कि 4 ओवर खाली जाने वाले हैं, सामने वाली टीम के बस की बात नहीं है इनको खेलना। अब तुम सोच के देखो कि चेपौक का स्टेडियम है और सीएसके में नूर अहमद, जडेजा और अश्विन भाई है, और यही नहीं, यही स्ट्रेंथ नहीं है, इसके साथ पेसर भी तो चाहिए हमें। अब तुम्हें पता है कि सीएसके का जो पेसर है, मेन पेसर हमारे पथिराना भाई, ये ऐसे है कि विकेट टेकर है। ये जब बॉलिंग फेंकने जाते हैं तो ऐसा लगता है इनका हाथ उखड़ के गिर जाएगा, लेकिन सामने वाले की किल्ली उखड़ के गिर जाती है। जैसे इनका बॉलिंग एक्शन डिफरेंट है, वैसे ये मतलब सामने वाले को भी डिफरेंट तरीके से आउट करते हैं हर बार। अब मलिंगा की 2 कॉपी बोलो, मलिंगा का भाई बोलो, जुड़वा भाई बोलो, या सगा भाई भी बोल लो, कुछ भी बोलो, लेकिन मलिंगा का ये कुछ ना कुछ तो लगता है। तुम्हें कैसे पता चला? देखा जाए तो पथिराने ने करीब 20 से मैच खेले हैं और उसमें 34 विकेट ले लिए इन्होंने। और उनका साथ देने के लिए खलील अहमद हैं, जो दिल्ली के मेन बॉलर हैं, वो भी एक अच्छे विकेट टेकर है, लेफ्ट हैंड बॉलर है, और तुम्हें पता है कि कितना अच्छी बॉलिंग करके दिखाएंगे। ये दिल्ली के मेन ही थे, मेरे को यहाँ तक लगता था कि दिल्ली में यही बंदा चमकता था जो आते ही शुरू में विकेट ले लेता था। तो अब तुम सोचो सीएसके के लिए खलील अहमद भी है, पथिराना भी है, दोनों के दोनों कमाल कर देंगे। देखा जाए तो पावर प्ले के जो 4 ओवर होंगे और लास्ट के जो 4 ओवर होंगे, दबा के मतलब कटने वाले दूसरी टीमों के, चाहे गिल्ली ही गिरेगी चाहे रन लगेंगे ही नहीं। बात करें पिछले सीजन की, तो खलील अहमद ने एक अच्छी बॉलिंग करके दिखाई थी। 14 मैच में 17 विकेट लिए थे, तो इनसे अच्छा बॉलर कोई हो नहीं सकता मुझे जहां तक लगता है। सीएसके की स्ट्रेंथ ही यही है, साथ ही पथिराना है। उनके साथ अगर सेम करन को देखा जाए तो सेम करन ने 22 मैच खेले हैं, जिसमें 23 विकेट लिए इन्होंने। टोटल इनका 53 या 52 विकेट है आईपीएल का, लेकिन मेरे को नहीं लगता ये कैपेबल होंगे सीएसके के लिए, क्योंकि इनकी तादाद में इनके पीछे पीछे इतने सारे बॉलर पड़े हुए हैं हमारे पास फास्टर, कि किसको किसको खिलाएंगे। इन्होंने इतने अच्छे अच्छे बॉलर ले लिए। आप देख लो नेथन गिल्स, साथ ही जैमी ओवर नाम ही है इसका, तो इतनी अच्छी बॉलिंग तो फेंकता ही होगा। ये टी20 में 100 विकेट से ज्यादा लेके इसने। साथ ही मुकेश चौधरी और गुरजाप्रीत कौर नाम का एक खिलाड़ी है, वो भी एक अच्छा लेफ्ट हैंड पेसर बॉलर है। वैसे इनकी बैटिंग की बात की जाए तो बैटिंग में इनके पास ऋतुराज गायकवाड़ के साथ कॉनवे, और साथ ही बैकअप पे रख लेना रचिन रविंद्रा। तीसरे नंबर पर आ जाएंगे राहुल त्रिपाठी, उनके बाद आएंगे हमारे हार्ड हिटर शिवम दुबे। इससे अच्छा कॉम्बिनेशन हो नहीं सकता। शुरू के जो 10 ओवर खेल गए चारों प्लेयर, तो रन की तो बात ही सीमा ही टूट जाएगी। अब स्ट्रेंथ देख लियो तो वीकनेस भी तो होगी ही इनके पास। तो वीकनेस तो मैं ही एक ही मानता हूं कि हमारे जो जडेजा भाई है, एक नहीं अभी हैं 2-3, लेकिन मैं मानता हूं कि जडेजा भाई जब से पिछले 3 सीजन से एक भी मैच ढंग से नहीं खेल रहे। बस वो वाला मुझे भी पता है कि उन्होंने 10 रन मार के जिताया गुजरात के खिलाफ, वो मत लो प्लीज है। लास्ट ही मैच में खेला था, बाकी उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी हो नहीं रही जितनी हमें चाहिए। मतलब रन तो कम देते ही मैं मानता हूँ, लेकिन यार रन नहीं लग पा रहे इनसे। ऑलराउंडर वाली भूमिका या फिनिशिंग वाली भूमिका निभा नहीं पा रहे। ऊपर से हमारे एमएसडी जो एज ए हेड हिटर या फिनिशर लेके हम खेलते हैं उनको, वो भी वैसा कमाल नहीं कर पा रहे। बहुत ही कम डिलीवरी खेलने को मिल रही है उनको। मान लो इन्होंने 73 डिलीवरी पिछली बार खेली थी, उसके पिछले साल उन्होंने 50 डिलीवरी या 60 डिलीवरी मतलब बॉल खेली थी। ऐसे तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि जो हमारे मेन यही फिनिशर और यही हैं हार्ड हिटर लास्ट के जो मैच जिताएंगे, अगर यही इंजर्ड रहेंगे, यही ढंग से नहीं खेलेंगे तो फिर, और ज्यादा बॉल नहीं खेलेंगे तो फिनिशिंग कैसे होगी। अगर फिनिशिंग नहीं होगी तो मैच खत्म नहीं होगा, मैच खत्म नहीं होगा तो सीएसके जीतेगी नहीं, और सीएसके जीतेगी नहीं तो कप नहीं आएगा।
जहां तक मुझे लगता है कि इन दोनों को अच्छी डिलीवरी खेलनी पड़ेगी, मतलब ज्यादा बॉल खेलनी पड़ेगी और अच्छी बैटिंग करके दिखानी पड़ेगी। मुझे जहां तक लगता है एमएसडी के लिए तो कोई भी शक नहीं है, पर एमएसडी 1 से 2 ओवर आके खेलते हैं, मुझे ये पसंद नहीं है। कम से कम आके 5 ओवर पहले तो आके ज्यादा रन मारे, यही तो देखने जाते हैं लोग स्टेडियम में पैसे खत्म करके। वहीं एक बात समझ में नहीं आई मुझे सीएसके वालों की कि ये दीपक हुड्डा और साथ ही विजय शंकर को क्यों खरीदा इन्होंने। चलो विजय शंकर तो कहीं ना कहीं फिट हो जाएंगे, लेकिन दीपक हुड्डा पहले एलएसजी के खिलाफ खेल चुके हैं, एलएसजी में खेल चुके हैं, लेकिन उन्होंने उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस मिली नहीं उसमें। और उस हमारे विजय शंकर भी इतना मैच नहीं खेले गुजरात के खिलाफ। अब इनकी प्लेइंग 11 में तो जगह नहीं है, लेकिन कोई इंजर्ड होता है तो साथ ये आ सकते हैं खेलने के लिए। ऐसा कोई मैं नहीं चाहता कि इंजर्ड हो सीएसके में कोई। अब देखो सीएसके के पास सॉलिड बॉलिंग है, बैटिंग अच्छी है, टॉप 4 है। बस इन्होंने अगर थोड़ा सा काम कर लिया अपनी फिनिशिंग में, अगर हमारे एमएसडी को ज्यादा बॉल खेलने को मिली और रन भी ज्यादा मारे इन्होंने, तो सीएसके का पलड़ा भारी है इस बार हर टीमों के खिलाफ मान लो। और कप यहाँ है। तो अगर दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।